डायरी सियाचिन ग्लेशियर एंड ड्राई फ्रूट पार्ट 5। जनरल जियाउल हक तो कह चुके थे कि सियाचिन ग्लेशियर पे घास का तिनका भी नहीं उगता। आप ऊपर मत जाएं। अगर इंडिया को शौक है तो उनको बैठने दें, आप ब्राउन बेल्ट पे रहें। लेकिन जैसे हर महकमे में नौकरीबाज लोग होते हैं, हमारे भी थे। उन्होंने कहा नहीं सर, अगर इंडिया हमारा दुश्मन 15,000 पे बैठेगा तो हम 16 पे बैठेंगे, वो 16,000 पे बैठेगा तो हम 17,000 फुट पे बैठेंगे। तो फिर जनरल साहब ने कहा आपकी मर्जी, अगर आप बैठ सकते हैं तो मैं आपको सपोर्ट करूंगा और जो जो चीज आपको चाहिए वो दूंगा। लेकिन आप देखें कि जनरल जियाउल हक का माइंड कितना क्लियर था, उसकी विजन कितनी वाजिया थी कि वो पहचान गया था कि ये ग्लेशियर पे कुछ नहीं पड़ा हुआ, ये दोनों मुल्कों को नुकसान होगा। दूसरी तरफ की स्टोरी ये है कि इंदिरा गांधी को ऊंची जगहों का, ऊंचे पहाड़ों का, ग्लेशियरों का, बर्फानी इलाकों का बहुत शौक था। वो अक्सर अपने हेलीकॉप्टर में ऊपर जाया करती थी और वहां पे उसने मंदिर भी बना रखे थे जहां पे बैठ के पूजा किया करती थी। तो इसी तरह एक विजिट के दौरान उसको नीचे सियाचिन ग्लेशियर नजर आया, खूबसूरत सा रनवे की तरह बना हुआ, लंबा चौड़ा। तो उसने पूछा ये क्या जगह है? तो पायलट ने बताया ये सियाचिन ग्लेशियर है। ये किसके पास है? तो उसको बताया गया ये किसी के पास भी नहीं है, ना चाइना के पास, ना पाकिस्तान के पास और ना ही हमारे पास। तो फिर इंदिरा गांधी ने कहा कि इसकी डिटेल मुझे चाहिए। नीचे पहुंच के उसको डिटेल बताई गई तो उसने अपनी एक फोर्स तैयार करवाई जो ऊपर जाके इसके बारे में मजीद तफसीलात हासिल कर सके। तो उनकी एक छोटी सी कमांडो फोर्स गई और ऊपर उन्होंने हिलजुल की। उनकी मूवमेंट का हमें भी पता चल गया और हमारे भी कमांडो उधर पहुंचे। लियाकत कंपनी थी गालबन, जो माउंटेनियर कंपनी थी, स्पेशल सर्विस ग्रुप की हमारी, उसके कुछ लोग। ये ज़हन में रखिएगा कि ये जो सियाचिन ग्लेशियर है, यहाँ पे आप ज्यादा तादाद में नफरी नहीं भेज सकते। जितनी कम नफरी होगी उतना कम नुकसान होगा। लेट से अगर कैजुअल्टी रेशियो 20% है और आपके 100 आदमी ऊपर हैं तो फिर 20% में से 20 आदमी तो कैजुअल्टी हो गए। लेकिन अगर आपके 10 आदमी ऊपर हैं तो फिर सिर्फ 2 कैजुअल्टी हुए। तो ये चंद चंद लोग भेजा करते थे। उनके भी चंद कमांडोज आए, हमारे भी चंद कमांडोज गए और उन्होंने एक दूसरे को देखा। और हमारी वर्षन ये है कि इंडियंस भाग गए। तो फिर मामला चल तो चल। तो इंदिरा गांधी का ये शौक जो है ना, ये फिर उनको एक किस्म का ले डूबा। खुद तो वो अक्टूबर 1984 में अपने गार्ड के हाथों कत्ल हो गई, लेकिन उनका बेटा राजीव गांधी जब आया तो उसने भी ये सियाचिन का मामला जारी रखा कि ये जो मूवमेंट होती है विड्रॉल की, पीछे हटने की, ये भी फौजी मूवमेंट होती है, ये कोई गैर फौजी मूवमेंट नहीं होती। अगर आप एक इलाका छोड़ के पीछे आ जाते हैं और अपने वसाइल और अपनी नफरी को बचा लेते हैं किसी और वक्त के लिए, किसी और जगह पे हमला करने के लिए, तो ये एक बहुत बड़ी टैक्टिस है और बड़ी जगह पे ये कामयाब रही। अभी हिटलर ने दूसरी जंग अजीम में जब इनकार कर दिया कि मैंने पीछे नहीं आना, एक फौजी भी पीछे नहीं आएगा, लास्ट बुलेट लास्ट मैन तक, तो मरवा दिया उसने। लाखों के हिसाब से अपने बंदों को उसने जर्मनी और उधर रशिया में ऑपरेशन बारबरोसा में खत्म करवा दिया। बर्फें पड़ी, सब कुछ हुआ, सर्दियों से ठठर गए लोग, ना राशन, ना पानी, ना शेल्टर। लेकिन उसने कहा पीछे नहीं जाना, पीछे न गए, मारे गए। अगर पीछे आ जाते तो उसकी फौज बच जाती तो उसको कहीं और इस्तेमाल कर सकता था, दोबारा से इस्तेमाल कर सकता था। तो हमारे भी फिर कमांडरों का, सबसे बड़े कमांडर का यही आइडिया था और बिल्कुल सही आइडिया था। लेकिन छोटों ने काम दिखाया और अपनी फुर्तियां दिखा के अपनी बहादुरी साबित करने के लिए, नहीं सर हम तो ये कर देंगे, वो कर देंगे। उसने कहा फिर करो, और आज तक हम भुगत रहे हैं। आपके नॉलेज में शायद ये बात हो कि हमें एक चीज जो नीचे 100 रुपए की मिलती है
पोस्ट पे पहुंचते हुए वो 10 से ज़रब दी जाती है उसको, और वो 100 की 1000 की बन जाती है। यानी अगर 100 रुपए किलो आपको आटा, चीनी, घी या कोई ऐसी चीज मिली है, तो ऊपर पहुंचते पहुंचते उस 1 किलो की कीमत 1000 हो जाएगी। रास्ते में कोई चीजें गिर जाती है, कोई खराब हो जाती है, कोई गुम हो जाती है, कोई पोर्टर गिर जाता है, कोई क्रेविस में चीजें चली जाती हैं, तो पहुंचते पहुंचते कुछ ट्रांसपोर्टेशन के चार्जेस होते हैं, तो ये चीजें ऊपर पहुंचते इतनी महंगी पड़ती हैं। इसी तरह हिसाब सामान का था। ये तो राशन का था मामला। जो दूसरा सामान था, जो बड़ा कीमती सामान था, जिसका मैंने पहले जिक्र भी किया, ये जैकेटें और ये ट्राउजर और ये टेल्ट नॉर्थ फेस कंपनी के जो लाखों रुपए में आते थे, ये भी गिर गिरा जाते थे, तो बहुत नुकसान होता था। और आज भी बहुत थोड़े लोग बैठे हुए हैं, उनके भी और हमारे भी बहुत थोड़े थोड़े, लेकिन खर्चा बहुत ज्यादा हो रहा है। तो मेरे कुछ दोस्तों ने मुझे फोन किया कि यार तेरा टाइटल तो है सियाचिन और ड्राई फ्रूट, लेकिन वो दूसरी आइटम बिल्कुल गायब है, उसका कहीं जिक्र ही नहीं। मैंने उनको कहा कि देखिए गर्मियों का सीजन है, आजकल वो आइटम खाई नहीं जाती, जब प्रॉपर वक्त आएगा तो उसका तज़किरा भी आ जाएगा। लेकिन ये तो इन्हें लाइटर मूड हो गया था। हकीकत ये है कि ये सियाचिन ग्लेशियर है, एक ऐसी आइटम निकली जो मुझे भी नहीं पता था। मैं जूं ये वीलॉग रिकॉर्ड करता गया, मटेरियल मजीद मिलता गया, और मेरी मेमोरी भी फ्रेश हो गई, नॉलेज भी फ्रेश हो गया। तो आपको भी इसके बारे में जो मालूमात मिल रही है, ये ज़ाया नहीं जाएंगी। जो चीज़ भी मैं सोचता हूँ वो मैं बयान कर देता हूँ, फिर मजीद उसके साथ लिंक हो जाती है। अभी देखिए ये कैनेडियन का जिक्र बार बार आया है। कैनेडियंस ने अर्ली 80s में एक रिसर्च की, उनके जियोलॉजिस्ट ने, और वो इस कंक्लूजन पे पहुंचे कि ये जो ग्लेशियर्स हैं, उनके अपने मुल्क में हजारों के हिसाब से ग्लेशियर हैं। एक फिगर बताती है कि 10,000 से ज्यादा ग्लेशियर्स कनाडा के अंदर हैं, उनका वो जो ब्रिटिश कोलंबिया है उसके साथ साथ। तो उनकी रिपोर्ट कहती थी इन ग्लेशियर्स के नीचे इतनी वेल्थ है, और वेल्थ में क्या है? सोना, कोई छोटी मोटी चीज नहीं, चांदी, कॉपर, मैग्नीशियम, गैस, तेल। तो इनको ढूंढे आप, जो नीचे पड़ी हैं वो मौजूदा जो इस वक्त ग्राउंड पे हैं उससे कहीं ज्यादा है। तो दुनिया की तवज्जो इस तरफ आ गई, और उसमें पाकिस्तान भी शामिल हो गया। उसने समझा कि हमारे पास भी सियाचिन ग्लेशियर है, यही इंडिया ने समझा, इनकी नजरें भी पड़ गई, और इसके ऊपर फिर रिसर्च भी शुरू हो गई, और फिर ये फौजी मामला भी शुरू हो गया कब्जे का। चाइना बहरहाल बीच में नहीं आया। लेकिन देखिए ये 70 किलोमीटर लंबा, 6 किलोमीटर चौड़ा, कितना फैला हुआ ग्लेशियर है। मैंने भी इसकी पिछली कहानी को बहुत फैला दिया है, मुझे उसको वाइंड अप करने दे। उस वक्त तक फी अमानिल्लाह। कर्नल रिटायर्ड अख्तर मजीद भट्ट, जून 2025, लाहौर। अल्लाह हाफिज।